एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास जाता है और अपने बड़े भाई से बोलता है कि भैया, मैं तुम्हारी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि 10-15 दिनों के लिए उसे मैं अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसका बर्थडे भी है, उसका जन्मदिन भी है, और उसी बीच हमारा जो पत्नी है वो मायके चली गई है। घर का कार्य काम थोड़ा ज़्यादा हो जाने के कारण हमें परेशानी हो रही है, इसलिए मैं तुमसे हेल्प लेने आया हूँ। आप अपना बेटी को हमें दे दो, हम अपने घर लेके जाएंगे, और 10-15 दिन के बाद फिर मैं वापस तुम्हारे पास लेके पहुंचा दूंगा। उसके बाद उसका बड़ा भाई जो है वो बोलता है कि देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारी बेटी है उसका पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई का समय है। 10-15 दिनों के लिए तुम अपने घर लेके चले जाओगे तो 10-15 दिन की उसकी जो पढ़ाई है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ये सारी चीज़ें और बातें बताने के बाद फिर भी छोटा भाई है वो कोशिश करता है कि भैया ऐसा कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ 10 से 15 दिनों के लिए ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद छोटा भाई को लाख कोशिश करने के बाद जो बड़ा भाई है अपनी बेटी को अपने छोटा भाई के साथ भेज देता है। लेकिन वो जो उसकी बेटी वहाँ से आती है और जब वो बेटी को देखता है, जिस अवस्था में उसकी बेटी रहती है, जिस जैसे अपनी बेटी को भेजा था उस तरीके से उसका भाई ने उसके साथ नहीं भेजा था। उसके साथ कुछ ऐसा कारनामे करता है, कुछ ऐसी घिनौने हरकतें करता है, कुछ ऐसा खेले खेली जाती है जो कि बहुत ही शर्मसार करती है बाप बेटी को रिश्ते को, चाचा भतीजी को रिश्ते को। तो आगे की घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ जानेंगे, तो इस घटना की आगे की सच्चाई क्या है और कैसे है इसके जानेंगे बहुत ही विस्तार के साथ। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो है राजस्थान अलवर जिले की। अलवर जिले की अंतर्गत में एक रामगढ़ थाना क्षेत्र आता है। वहाँ पे एक फैमिली हंसी खुशी रहती थी, जिस फैमिली में 4 लोग रहा करते थे। एक प्रेमपाल नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, और उसकी पत्नी थी, और एक उसके 15 साल की बेटी थी जिसका नाम कोमल था, और एक उसका 8 या 10 साल का लड़का था। अच्छा, तभी एक दिन प्रेमपाल के पास उसका छोटा भाई आता है और बोलता है, भैया, हमें आपकी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं। तो प्रेमपाल बोलता है, क्या कारण है, क्यों हमारी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहते हो। तो बताता है कि हमारी जो बीबी है वो मायके चली गई है, और मेरा जो छोटा बेटा है उसका बर्थडे है और जन्मदिन है, उसी के खुशी में, उसी के समय जन्मदिन के अवसर पर हम आपकी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा काम काज ज़्यादा हो जाता है और इसमें हमारी पत्नी भी नहीं है। तो जो प्रेमपाल था वो बोलता है, देखो भाई, इसका अभी जो है, जो 15 साल की लड़की थी जिसका नाम कोमल था, वो बोलता है कि अभी कोमल की पढ़ाई लिखाई चल रही है, अभी तो कहीं जाना इसके लिए नहीं है, इसलिए इसके लिए मैं ये नहीं हो पाऊंगा, एग्री नहीं हो पाऊंगा इसे जाने के लिए। फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्रेमपाल की जो भाई होता है छोटा वाला, वो लाख कोशिश करता है, बहुत सारे रिक्वेस्ट करता है, और बहुत बातों को एक होता है, मजबूर होकर अपनी बेटी को छोटे भाई के हाथ में सौंप देता है, और वो वहाँ से लेके चला जाता है। उसके बाद बोलता है कि देखो भाई, लेके जा रहे हो लेकिन ज़्यादा दिन तक इसे मत रखना, क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई जो है वो नष्ट हो जाएगी, से 10-15 दिन इसकी क्लास जो होगी वो पीछे चला जाएगा। तो छोटा भाई बोलता है, भैया, इसके बारे में आप परेशान ना होइए, मैं जल्द ही कोशिश करूँगा इसको पहुँचा देने के लिए। उसके बाद उसका छोटा भाई वहाँ से लेके निकल जाता है। लेकिन उस छोटे भाई और चाचा के नाम पर वो जो दरिंदगी का है, हैवानियत का हैवान उसके अंदर शैतान पैदा होता है, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही ये होता है। उसके बाद जब वो अपने भाई की लड़की को, कोमल को, अपने घर लेके आता है, तो अपनी घर की काम काज जो होता है उसे समझाता है, बताता है कि बेटी, ये काम तुमको करना है, ये सब चीज़ें करना है। उसके बावजूद उसका जो 2 और सगे भाई थे वो भी अपने अपने पत्नियों को मायके भेज चुके थे। अब ये जो प्रेमपाल के 3 भाई थे, अब पता नहीं ये लोग की कोई दुश्मनी थी या किसी बात को ये लोग का टेंशन था, जो कि आपस में प्रेमपाल के तीनों भाइयों ने प्लानिंग करके रखा था
कि उसके बच्ची के साथ इस तरह का दरिंदगी करना है, इस तरह का घटना करना है। जैसे ही शाम होता है उस बच्ची को अपने कमरे में जाती है खाना पीना खाकर सोने के लिए, तो वहाँ तीनों भाई आकर उसके तीनों चाचा आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब कोमल के साथ उसका एक चाचा क्या करता है, कोमल को बाहों में पकड़ लेता है और पकड़ के उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है। उसके बाद कोमल का दूसरे चाचा क्या करता है, एक रस्सी लेके आता है और कोमल को बांध देता है। उसके बाद तीसरे चाचा उसका जो कोमल का था वो क्या करता है, एक धारदार हथियार के साथ उसके गर्दन पे रख कर उससे बोलता है कि अगर तुम चीखने चिल्लाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा सर यहीं कलम कर दूंगा और सोच लेना। ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त को देखने के बाद लड़की को ये पता नहीं चल पाया कि हमारे अंकल जो थे, हमारे चाचा जो थे, हमारे पिताजी से ये चीज़ें बोल के लाए थे, वहाँ से ऐसी ऐसी बातें बोल के लाए थे, ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। जब तक लड़की उसके बाद उसके चाचा जो धारदार हथियार के साथ उसके गर्दन पर रखा हुआ था वो उसको बोलता है, हम तुम्हारे साथ जो करने जा रहे हैं उसे हमें करने दो। अगर इसके बारे में तुमको किसी को बोली और किसी को बताई और हमें करने से इनकार किया तो हम तुम्हारा सर यहीं कलम कर देंगे और कलम करके तुम्हें यहीं कहीं के झाड़ियों में फेंक देंगे। और तुम्हारे पिताजी को बोल देंगे, अपने भाई को बोल देंगे कि हमारे आपकी जो लड़की है वो पता नहीं हमारे घर से कहाँ चली गई है, हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वहाँ तो नहीं गई है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पिता को बता देंगे। वो 15 साल की मासूम लड़की जो थी काफ़ी ढड़ी हुई थी, काफ़ी वो ये हो गई थी, अब वो करे तो क्या करें। उसके बाद उसी रात को बारी बारी से तीनों चाचा उसके साथ रेप करने लगते हैं, उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। बच्ची चीखती है चिल्लाती है पर उसका कोई असर नहीं होता है। एक दिन तक उसके साथ रेप करते हैं, फिर उसको उसी रूम में बंधक बना के छोड़ देते हैं। ना उसे खाना देते हैं, ना पीना देते हैं, ना कोई चीज़ नहीं देते हैं। दूसरे दिन भी वही चीज़ करते हैं। जब दूसरे दिन वो प्रेमपाल की पत्नी की कॉल आती है उसके पास कि हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी से बात कराइए, तो वहाँ पे उसकी माँ को गुमराह किया जाता है। वहाँ पे उसकी माँ के साथ बहुत सारे बातों बोला जाता है कि अभी आपकी लड़की नहीं है, से कहीं मार्केट गई है अपने भाई के साथ या कोई सामान लाने गई है। इस तरह की बातों बोलकर उसकी माँ को गुमराह किया जाता है और उसके साथ झूठ बोला जाता है। जब तीसरे दिन वो लोग रेप करते हैं तो उसी बीच अचानक उसका जो बहनोई था, वो तीनों भाइयों को, प्रेमपाल का बहनोई, वो इस लड़की का कोमल का फूफा, वो भी आता है। वहाँ आते उसे देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो आता है तो यही पूछता है कि तुम लोग की पत्नियाँ कहाँ हैं और तुम लोग अकेले हो। तो ये तीनों भाई बोलते हैं कि हम लोग की पत्नियाँ जो है मायके गई हुई है कोई काम को लेकर, इसीलिए वो मायके चली गई है। इसके बाद जो फूफा होता है, फूफा जब वहाँ से गुजरता है तो पास के ही खिड़की खुला था उस रूम का। जब खिड़की से अंदर झांकता है तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। उसके बाद वो अंदर का नज़ारा देखता है तो उस फूफा का भी जो नियत होता है, फूफा का भी जो मन होता है, वो एकदम उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, क्या इस लड़की के साथ मैं भी कुछ कर पाऊँ, मैं भी कुछ करूँ। फिर वो तीनों भाइयों को बुलाता है, तीनों अपने सालों को बुलाता है और पूछता है कि ये कौन सी लड़की है और इसके साथ तुम लोग क्या कर रहे हो। तो सारी चीज़ों को बताते हैं कि ये प्रेमपाल की लड़की, हम लोग इसे वहाँ से बुला कर लाए हैं और ऐसे ऐसे इसके साथ कर रहे हैं। तो फूफा भी जो है वो भी वो लोग के साथ शामिल हो जाता है और फूफा भी जो है उसके साथ जाकर संबंध बनाने लगता है और उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगता है, उस लड़की का रेप करने लगता है। और साला जीजा मिलकर चारों आदमी उस लड़की के साथ बारी बारी से चौथे दिन रेप करते हैं। जब चौथे दिन रेप करते हैं तो फिर पांचवें दिन उस लड़की का माँ का फ़ोन आता है और फिर वही बात को दोहराती उसकी माँ की हमारी कोमल कहाँ है, हमारी कोमल से बात कराया जाए, काफ़ी दिन हो गया उसे बात किए। फिर उसी बात को ये लोग दोहराते हैं, फिर उसकी माँ को, कोमल को, माँ को गुमराह करते हैं, फिर उसकी माँ को बातों में उलझाते हैं। फिर वही बात को बोलते हैं कि भाभी आप ऐसी समय पे कॉल करती है, आप इस टाइम पे कॉल करती है जिस टाइम पे कोमल घर से बाहर जाती है, उस समय पे कोमल घर में रहती ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कैसा आपने 5 मिनट पहले फ़ोन किया होता तो शायद कोमल से बात हो जाती, क्योंकि अभी अभी कोमल जो है अपने भाई के साथ वो मार्केट गई है कोई सामान को लाने के लिए। जब ये बातें उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ जो है उसके मन में कुछ शक सा
डाउट होने लगता है कि आखिर हमारे साथ, हमारे बेटी के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं और हमारी बेटी से क्यों नहीं ये लोग बातें कराना चाहते। ये सारी चीज़ें सोचने और समझने के बाद जो उसकी माँ होती है, अचानक छठे दिन वो हरियाणा पहुंच जाती है। वो उन अपनी बेटी के पास, वो प्रेमपाल की भाइयों के पास, वो अपने देवर के पास पहुंच जाती है। और देवर के पास जब पहुंची है तो जो तीनों दरिंदे थे, उसके चाचा और फूफा, उसके बाद वो लड़की को खोल देते हैं, वहां से लड़की को आज़ाद कर देते हैं। जब उसकी माँ पहुंचती है, उसके बाद खोलने के बाद लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसको बोला जाता है अगर इस कहानी को, इस वारदात को तुमने अपने माता पिता को बताई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता की भी हत्या कर दी जाएगी और उसे भी मार दिया जाएगा। ये सारी घटना सुनने के बाद लड़की काफ़ी डरी सी हो जाती है, लेकिन फिर भी लड़की जो होती है अपने हिम्मत और साहस और अपने जुनून के साथ वो सारी वारदातें अपनी माँ को बताती है और सारी चीज़ों को अपनी माँ के सामने बयां करती है कि माँ, हमें 4 दिन से लोग जब से हमें लेकर आए हैं उस दिन से ही हमें काम उम करा कि उसके बाद हमें बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद हमारे साथ ये लोग गैंग रेप किए, सामूहिक रेप कर रहे हैं। पहले तो 3 लोग किया करते थे, चौथे दिन जब फूफा जी ने भी आए तो फूफा जी भी हमारे साथ संबंध बनाए और हमारे साथ दरिंदगी की है। इतने बातें जब उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ एकदम बौखला जाती है, गुस्से से लाल। उसके बाद माँ जो होती है अपने जो कोमल की माँ होती है अपने पति को फ़ोन करती है और फ़ोन पे सारी कहानी को, सारी वारदातों को बताती है। उसके बाद वहाँ जो उसका पति होते हैं वो बोलते, वो फ़ोन पे उसे समझा देते, बोलते ठीक है तुम चुपचाप जो है तुम यहाँ पे राजस्थान चले आओ, अपने गाँव में चले आओ, यहाँ से कोई एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग अगले दिन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन वहाँ पे जाते हैं, जो कि वहाँ का पुलिस स्टेशन जो पड़ता है अलवर ज़िले का रामगढ़ थाना क्षेत्र में रामगढ़ पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपने तीनों भाइयों के नाम पे कंप्लेन करते हैं और अपने बहनों के नाम पे कंप्लेन करते हैं। पुलिस जो होती है उनके कंप्लेन को लिख लेती है, उनका ऊपर एफआईआर कर लेती है और उन्हें भेज देती है और बोलती, उनके साथ आगे की जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर देती है। उसके बाद वो तीनों चारों आदमियों को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद उससे पूछताछ किया जाता है। लेकिन उसमें से जो था वो 1-2 आरोपी उसमें से फरार हो चुके थे, जिसमें अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो उसके साथ चारों आदमी मिल के हौस के शैतान हो के उनके अंदर जगा हुआ था, वो हौस उस कोमल 15 साल की बच्ची के साथ बिताए, क्या वो कहाँ तक सही था, क्या इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए और इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप अपने समाज में ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे रिश्तों से और ऐसे ऐसे भाइयों से समाज के लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और दूर रहे, क्योंकि पता नहीं कब किसका नज़र किस तरह पलट जाए, कब किसका नज़र किस तरह बह जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। तो बस दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।